This is the exercise 8.1 of class 10th NCERT मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेट बी AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें हमारा एंगल B जो है वो राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें आपको एंगल B को राइट एंगल करना है। तो यहाँ पे हम B लिख देंगे और बाकी आप कहीं भी A लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ A लिख दिया और यहाँ C लिख दिया। अब इसमें ये दिया है कि AB इक्वल 24, यहाँ AB वाली साइड पे 24 डाल देंगे और हमारा BC की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये सब निकालना है। तो इसके लिए हमें, जैसे आपको पता है कि साइन की किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के साइन की वैल्यू क्या होती है। अगर हमें साइन ये निकालना है तो हमें क्या चाहिए, साइन मतलब ये वाले एंगल का जो अपोजिट साइड है वो उसका और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो अब अपोजिट साइड तो हमें पता है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय आता ही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से, इस प्रमेय की सहायता से अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स में दिया हो तो हम तीसरी साइड पता कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, 90 के सामने कौन सी साइड है, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बाकी दोनों की साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू आपको दी हुई है, AB की जगह हम 24 लिख देंगे। तो ये होगा 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 7 दी हुई है तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का आपको स्क्वायर करना है, मीन्स 24 इंटू 24 स्क्वायर तो सबको निकालना आता ही होगा। अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 कैरी 12, 5 और 1 कैरी 6। तो इस प्रकार जो हमारा AC स्क्वायर आ गया वो 625 के इक्वल आ गया। तो AC इक्वल, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 625 का स्क्वायर रूट 25। मीन्स हमें AC की वैल्यू पता चल गई। AC की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 25। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें साइन ये निकालना है, सेकंड क्या निकालना है, कॉस ये, और क्या निकालना है, साइन सी,
उसके बाद क्या निकालना है, कॉस सी। तो आपको पता है साइन, जब भी साइन आए तो आपको जो भी एंगल दिया हो उसके अपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज करना रहता है। तो ये के अपोजिट कौन सी साइड है, 7। तो यहाँ आ गया 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25। तो साइन ये की वैल्यू आ गई 7/25। सिमिलरली कॉस ये की वैल्यू, कास में क्या करना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको इसके पहले एक लेक्चर में बताया था कि कॉस क्या होता, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के कॉस की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो एक का एडजेसेंट साइड है 24, तो यहाँ आ गया 24 अपॉन 25, ये हमारा कास ए की वैल्यू हो गई। अब साइन सी की वैल्यू बताना है, तो ये हमारा सी एंगल हो गया। अब साइन जब भी आए तो उसका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होता है। तो सी एंगल के लिए ध्यान से देखिए, जो हमारा सी एंगल है, जो हमारा सी एंगल है उसका अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली ही साइड होती है। तो ए बी अपॉन ए सी मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 25। सिमिलरली कॉस सी की वैल्यू निकालना है। कास की जब भी बात आए तो हमें क्या करना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए एडजेसेंट हमारा कितना है, एडजेसेंट साइड सी एंगल के लिए क्या होगी, जो सी एंगल से जुड़ी हुई साइड है वो हो गई बी सी अपॉन ए सी मीन्स क्या आ गया हमारा 7 अपॉन 25। तो इस प्रकार से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सपोज इसी में आपको साइन ए की वैल्यू निकालना था, कोसेक ए का वैल्यू निकालना होता, तो कोसेक ए आपको पता है कि साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो उसकी वैल्यू आप 25/7 कर देते हैं। अगर कॉस ए की वैल्यू दी हुई है 24/25, अगर आपको कास ए की वैल्यू 24/25 दी हुई है और आपको सेक ए की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आपको जस्ट कास का उल्टा कर देना है। सपोज आपको साइन सी की वैल्यू दी हुई है आपको 24/25, अगर आपको कोसेक सी की निकालनी हो तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में हम हमेशा अगर कोई भी मतलब देखा जाए तो 2 वैल्यूज अगर निकाल लें, साइन और कॉस की, साइन और कॉस की, तो हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसी की मदद से निकाल सकते हैं। अगर आपको बेसिक केवल पाइथागोरस प्रमेय पता हो तो हम ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी बताएं कमेंट करके। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि ना ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, इसमें आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक में। AB = 24, सॉरी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अगेन रिपीटेड इट। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। देखिए फिगर में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल हमें
पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। इसमें हमारी जो पी आर है वो 13 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, और ये हमारा क्यू जो है वो राइट एंगल है। इसमें हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालना है। तो tan क्या होता है हमारा, tan होता है अपोजिट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर आपको tan की वैल्यू निकालना हो तो उसका अपोजिट साइड, उस एंगल के अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये करना होता है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमारा P एंगल है उसका अपोजिट साइड की वैल्यू नहीं पता है, तो इसमें पुनः आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। जब हमारी ये वाली साइड पता हो जाएगी तो हम tan p और काट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू और किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हाइपोटेनियस इसमें क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड की क्या है, पी आर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल किसके किसके होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि द इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस हमारा हो गया पी आर, ये पी आर हो गया, और हमारा ये बाकी दोनों साइड्स हो गई। तो हम पी आर स्क्वायर इक्वल किसके लिख देंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब जिस चीज़ की वैल्यू दी हुई है, इसमें हमेशा आपको कोई ना कोई दो साइड्स दिया होगा और तीसरी निकालना होगा। तो पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की जगह हम 12 लिख देंगे, तो ये होगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं दी है, निकालना है। क्यू आर को ऐसे लिख देंगे, क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो ये होगा 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 169 माइनस 144। अगर माइनस करें तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, मीन्स क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो क्यू आर कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25। जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे इस क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई, तो ये 5 हमारा हो गया। अब यहाँ से आपको पता है कि किसी भी साइड की लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इसका केवल स्क्वायर रूट का पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या निकालना है, tan p किसकी वैल्यू निकालना है, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो देखिए ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में जो हमारा p एंगल है, tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो p का अपोजिट क्या है 5। इस तरह से आप करिए, फार्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा। 5 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट p का क्या हो जाएगा, देखो हाइपोटेनियस को आपको छोड़ देना है, तो p एंगल के लिए एडजेसेंट 12 ही तो होगा, तो 5/12 माइनस। सिमिलरली एंगल r के लिए ध्यान से देखिए, अब ये उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है तो काट क्या होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट हमारा r के लिए 5 है, अपॉन अपोजिट कितना है 12, तो 5/12 ये भी आ गया। तो यहाँ से वैल्यू हमें कितना मिल गई 0। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि साइन ए इक्वल 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए की वैल्यू इसमें आपको दी गई है, तो देखिए ध्यान से, हम सॉल्यूशन नंबर यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3, साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है। अब ध्यान रखिए कि इसमें साइन ए की वैल्यू आपको दी गई है साइन ए इक्वल 3/4। तो आप ऐसा करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें ये को एक्यूट एंगल रखना है। तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। अब साइन आपका क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। जहाँ ए का अपोजिट साइड है वहाँ आपको 3 लिख देना है और हाइपोटेन्यूस की जगह 4 लिख देना है। अब अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता हो तो 3, 4 और इसका अगला नंबर क्या होता है 3, 4, 5, तो वैसे भी आपको ये 5 पता चल जाएगा, और नहीं तो आप अपने आप निकाल लीजिए। मैंने आपको प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में ये बता दिया। यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई थी, सॉरी, बिकॉज कभी भी हाइपोटेन्यूस जो हमारा होता है ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट साइड होता है, तो यहाँ साइन ए इक्वल 3/4 दिया है, साइन ए इक्वल 3/4, 3/4, साइन ए इक्वल 3/4, एक अपोजिट अपॉन, but this is not possible, this 3/4, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस 4 का स्क्वायर, ओके, ये 5 नहीं होगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल किसके होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर इक्वल बी सी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी का स्क्वायर, आपको ए बी कैलकुलेट करना है तो ए बी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 9 प्लस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 16 माइनस 9 इक्वल 16 में 9 निकाल देंगे, क्या बचा 7। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर अगर 7 के इक्वल आ गया है तो हमारा ए बी इक्वल कितना आ गया √7। तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कि √7 हो जाएगी। अब हमें कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे इसमें, ध्यान से देखिए क्वेश्चन ऊपर। तीसरा क्वेश्चन कास ए और tan ए की वैल्यू निकालना था, कास ए एंड tan ए। तो आपको इसमें वैल्यू निकालना है cos ए एंड tan ए। तो cos ए, cos क्या होता है कि cos किसी भी एंगल का क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से cos एक ये एंगल का एडजेसेंट क्या हो जाएगा √7
अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4 √7/4। सिमिलरली tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये का अपोजिट 3 हो गया अपॉन एडजेसेंट के √7 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस प्रकार से हम इस आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 15 cot A = 8। तो यहाँ से आप cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot A = 8/15 आ गया। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे उसी तरीके से। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें आपको ए यहाँ लिख देना है, हमेशा एक्यूट एंगल यहाँ लिख दिया कीजिए, और यहाँ हो जाएगा आपका बी और यहाँ सी। अब कॉट क्या होता है tan का जस्ट उल्टा होता है, tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ए का ध्यान से देखिए, ए एंगल का एडजेसेंट क्या है, ये वाली साइड है ए बी, और अपोजिट क्या हो जाएगा ए का, अपोजिट मीन्स सामने वाली साइड। तो ये एंगल जो हमारा है उसके सामने कौन सी साइड है बी सी, तो यहाँ आप 15 लिख देंगे। और अब आपको ए सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता है इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल किसके किसके होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, प्लस करेंगे तो 549 एंड 6 549 6 और 2 8 एंड 2। अब ये हमारा ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो ए सी इक्वल यहाँ से क्या आ गया √289 मीन्स एक इसका स्क्वायर रूट 17, तो ये वाली साइड हमारा 17 आ गई। अब आपको साइन ए की वैल्यू निकालना है, तो साइन ए इक्वल क्या होता है, साइन ए का मतलब अपोजिट अपॉन, ए का अपोजिट क्या है 15, यहाँ 15 हो गया अपॉन साइन ए 15/17। सिमिलरली आप सेक ए निकाल सकते हैं। सेक ए इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए ध्यान से, सेक ए आप आसान आपके लिए रहेगा कि कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो कास क्या होता है एडजेसेंट, किसी भी एंगल के लिए कास की वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 8/15 8/17 सॉरी। तो यहाँ से सेक की वैल्यू इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, आपको केवल 3 फार्मूला याद रखना है। ये हो गया 17/8। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सेक थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है 13/12। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल 13/12। तो अब जब भी आपको साइन कास टेन के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो तो आसान रहेगा कि आप उसे साइन कॉस टेन में ही कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ से अगर सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है तो कॉस थीटा इक्वल 12/13 आ जाएगा। अब हम एक उसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे
जिसमें आपको थीटा जो है वो एक्यूट एंगल रखना है। तो यहाँ पे आप थीटा लिख देंगे और इसका कुछ नेमिंग कर देंगे ABC। अब ध्यान से देखिए, इसमें दिया है cos थीटा को 12/13। तो cos क्या होता है, cos आपको पता है, cos का फार्मूला क्या होता है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये का यहाँ पे थीटा का एडजेसेंट क्या हो गया, BC साइड होगा। थीटा जो हमारा एंगल है इसका एडजेसेंट क्या है, BC। तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे 12 और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13। तो ये ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप अगर सेक दिया था कॉस निकल ही गया, तो अब किसका, साइन और टैन का आप निकाल लीजिए। वैसे भी टैन जो होता है, साइन क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए अपोजिट 5 हो गया, तो यहाँ से 5/13 साइन की वैल्यू हो गई। तो कोसिक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 13/5। ऐसे टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स 5/12 हो गया। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इसका जस्ट उल्टा केवल कर देना है 12/5। और इस प्रकार से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A equal cos B, then so that angle A equal angle B. This is the most important question of the exercise. This one